हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने जो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने वन टॉप आइसोथर्मल और वन टॉप आइसोकोरिक इक्वेशन के बारे में स्टडी की थी। उसके आगे अपन ने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके लिए अपन केपी और केसी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि सबसे पहले अपन कोई भी अभिक्रिया उसके द्वारा केपी और केसी का जो व्यंजक है वो लिखेंगे, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। उसके बाद अपन जो भी रिएक्शन है उसके लिए किसी एक क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता को प्रायोगिक रूप से ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से अन्य उत्पादों और क्रियाकारकों की सांद्रता को उस रिएक्शन की स्टैक्योमेट्रिक से ज्ञात करेंगे। फिर इस जो केपी और केसी का फॉर्मूला था उसके अंदर अपन इन कंसंट्रेशन टर्म को रख के उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आज अपन इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे केपी और केसी के लिए के वैल्यू उन रिएक्शंस के लिए जिनके अंदर क्रियाकारक और उत्पादों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों, यानी जिनके लिए डेल्टा एन है उसकी वैल्यू 0 हो। तो ये सबसे पहले अपन गैसियस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं जिनके अंदर मोल्स ऑफ चेंज अपन देखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ये H2 + I2 से 2HI। तो देखिए यहाँ डेल्टा एन है वो प्रोडक्ट का 2, रिएक्टेंट का 1 + 1 2। तो ये क्या हो गया, इसके लिए अपन डेल्टा एन 0 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे। अब अपन इसके लिए मानेंगे कि जब रिएक्शन प्रारंभ हुई है उस समय अपन इनकी कंसंट्रेशन मानेंगे कि इसके ए मोल हैं और I2 के B मोल हैं। जनरली ये रिएक्शन एक बंद पात्र में होती है क्योंकि गैसियस रिएक्शंस है। और जब T समय पश्चात यानी जब साम्यावस्था स्थापित हो गई उस समय पर इसकी जो HI है वो अपन ने माना कि जब साम्यावस्था पर X मोल HI के बन चुके हैं। तो या फिर ये बोल सकते हैं कि अपन प्रारंभ में तो H2 और I2 के A और B मोल लिए थे जो एक V वॉल्यूम के पात्र के अंदर बंद हैं, और साम्यावस्था पर यदि H2 के X मोल और I2 के X मोल रिएक्शन कर रहे हैं तो अपने पास इसके भी X मोल इसके भी X मोल रिएक्शन करेंगे तो HI के कितने मोल बनेंगे, 2X मोल। तो अपन ने HI की कंसंट्रेशन के नीचे लिख दिया 2X, और ये कितनी बच गई, X मोल बन चुके, यानी X मोल इसमें से कम हो जाएंगे तो ये आ जाएगी A - X और यहाँ पे भी आ जाएगी B - X। यहाँ दोनों में X इसलिए लिया है क्योंकि दोनों की सेम कंसंट्रेशन रिएक्ट करेगी। यदि इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके भी 4 मोल रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह ये यहाँ दोनों जगह अपन ने X लिया है। यदि अपना जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम V लेंगे तो अपन इन जो कंसंट्रेशन है इनको V से डिवाइड कर देंगे। ये आ गई और ये आ गई। यदि यहाँ V की जगह अपन कंसंट्रेशन लेते हैं तो यहाँ C से इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि C जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। क्योंकि अपन कोई भी मोलरिटी लेते हैं तो उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो C है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो यदि V लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा और C लेंगे तो यहाँ इनटू में आ जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए अपन केपी और केसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो केसी आएगा, पहले अपन केसी देख रहे हैं, वो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I2। इन सब की कंसंट्रेशन अपन ने ये यहाँ लिख ली, ये रही कंसंट्रेशन अपने पास। इन कंसंट्रेशन को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो इस तरह अपने पास जो केसी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4x² अपॉन A - X अपॉन B - X। वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं या इस तरह से। तो जो जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा N = 0 होता है उन रिएक्शन में Kp और Kc दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। जब अपन ने Kp और Kc में रिलेशन देखा था जब भी ये चीज़ देखी थी। और जनरली अपन यदि यहाँ निकालेंगे तो अपन इसकी जगह Kc लिखेंगे, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, यहाँ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पार्शियल प्रेशर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ऐसा ही एक कांस्टेंट वैल्यू का व्यंजक प्राप्त होगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये इसमें कहीं पे भी कंसंट्रेशन या वॉल्यूम टर्म नहीं है। इसका मतलब जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा N = 0 होता है उनके Kc और Kp के मान कांस्टेंट होते हैं, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। सेकंड है वे रिएक्शंस जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, जिसमें अपन देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तथा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी इनके लिए डेल्टा N < 0 होगा। देखिए यहाँ प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के 3 + 1 4 हैं तो -2 आ गया। इसी तरह SO2 की प्लस O2 की अभिक्रिया से SO3 के बनने में भी यहाँ 2 है, यहाँ -2 + 1 3 तो -1 आ गया। तो इन सब अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा N की वैल्यू क्या आ रही है, अपने पास नेगेटिव आ रही है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, N2 3 + 3 H2 से 2NH3 बन रहा है। तो वही प्रारंभ में अपन ने माना कि L2 का 1 मोल है और 3H2 के 3 मोल हैं। देखिए यहाँ पे
अपन ने जो कंसंट्रेशन है वहाँ ए और बी ली थी, यहाँ अपन ए और बी लेके भी कर सकते हैं। यदि इसकी ए लेंगे तो यहाँ इसकी 3A ले लेंगे, क्योंकि N2 से 3 गुनी है H2 की। ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो अपन ये भी कर सकते हैं, यहाँ ए ले लो और यहाँ 3A ले लो। लेकिन जनरली अपन इनके नंबर ऑफ मोल से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अपना आ गया 1, यहाँ ये 3 मोल है तो 3 आ गया। जब शुरू में रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई है तो प्रोडक्ट के अपने पास 0 मोल है। जब टी समय पर अपने पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया तो ये मानेंगे अपन कि N2 के x मोल और H2 के x मोल रिएक्शन कर रहे हैं। तो N2 के यदि x मोल रिएक्शन करेंगे और H2 के x मोल रिएक्शन करेंगे तो अपने पास 2 मोल 2x क्या बन जाएंगे, NH3 बन जाएंगे। इसके x मोल रिएक्शन करेंगे यानी 1 - x बच गई। H2 के भी x मोल करेंगे तो यदि 3 H2 है तो 3x, तो यहाँ 3 में से 3x माइनस हो गए और ये यहाँ 2x बन गए। अब यदि वॉल्यूम V लेंगे तो इन सब के अपॉन में वॉल्यूम आ जाएगा। वही अपन Kc के लिए व्यंजक लिखेंगे तो NH3 की पावर 2 अपॉन N2 और H2 की पावर 3। इसके अंदर अपन ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी जो Kc है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल V², और अपन को पता है V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C होता है, तो अपन V² की जगह 1/c² भी कर देंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा कि Kc इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V² और Kc प्रोपोर्शनल टू V² और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C²। इसी के लिए अब अपन Kp निकालेंगे। तो Kp के लिए अपन क्या करेंगे, वही 1 मोल लिया, 3 मोल लिया, 0 थे प्रारंभ में। इसके x मोल और इसके x मोल रिएक्शन करेंगे तो अपने पास यदि N2 के x मोल H2 के 3x मोल से रिएक्शन कर रहे हैं, यदि ये मोल रिएक्शन कर रहे हैं तो अपने पास क्या बन गया, NH3 के 2x मोल। जैसा अपन ने पहले लिया था नंबर ऑफ मोल्स उसी तरह शो होंगे। फिर अपन ने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अपन जब भी Kp की वैल्यू डालते हैं तो अपन पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखते हैं। देखिए Kp का व्यंजन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की क्यूब। तो अपन को पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन अपॉन कुल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स उस जिस रिएक्टेंट के हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन को इस रिएक्शन से सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4 - 2x। यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पूरी गैसियस रिएक्शन का प्रेशर P है तो P ऑफ N2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, N2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 - x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 - 2x इंटू P। इसी तरह H2 के क्या हो जाएंगे 3 - 3x अपॉन 4 - 2x इंटू P। इसी तरह NH3 का क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 - 2x इंटू P। तो ये सारे पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू अपन इस में पुट करेंगे और जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास Kp की ये फॉर्मूला आ जाएगा। यदि इस इक्वेशन में x लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो तो क्या हो जाएगा 1 - x को अपन 1 के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि पावर में 4 और है तो ये बहुत ही कम राशि हो जाएगी। इसी तरह 4 - 2x है, इसको भी अपन 4 के इक्वल मान लेंगे। फिर इसे सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जहाँ पे p क्या इसमें वेरिएबल है। तो Kp इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P²। देखिए Kp इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P² है और जो P है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है तो ये V क्या चल जाएगा, प्रोपोर्शनल में चल जाएगा। तो Kp इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P² और Kp प्रोपोर्शनल टू V²। तो अपन इस तरह दोनों की तुलना भी कर सकते हैं। इसी का एक और एग्जांपल लेंगे अपन, SO2 से O2 रिएक्शन करके SO3 बनता है। उसी तरह Kc के अंदर प्रारंभ में इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, इसका 0 मोल है। यदि इनके x मोल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे 2 - 2x हो जाएंगे, इसके 1 - x हो जाएंगे और इसके 2x बन जाएंगे। V लीटर आयतन लिया है तो अपन ने सब में V से डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेस है सब में, सिर्फ ये जो रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्रिक है इसका अपन को ध्यान रखना है। यदि इसके x मोल इसके O2 के x मोल ले रहे हैं तो अपन को SO2 के अपने पास 2x मोल काम में आएंगे, इसका 2 गुना आएगा। तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ 2x आ गया। इस तरह से करना है। तो इसके लिए Kc लिखेंगे वही SO3 की पावर 2 अपॉन SO2 की पावर 2 इंटू O2 की पावर 1। यहाँ इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से Kc प्रोपोर्शनल टू V
अब देखिए अपन इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि Kc यदि प्रोपोर्शनल टू V है तो अपने पास Kp क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P आएगा, क्योंकि P और V क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो Kc इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P, इस तरह अपन पता लगा सकते हैं। और जो कंसंट्रेशन है वो भी V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी आ जाता है। अब Kp की गणना करेंगे तो वही अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इन नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 3 - SX। पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो ये आ जाएगा 2 - 2x अपॉन 3 - x इंटू P, 1 - x अपॉन 3 - x इंटू P, 2x अपॉन 3 - x इंटू P। जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला ही ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से अपन एक एक का देख लेंगे। वही Kp का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, और फिर अपन यहाँ से वैल्यू कट के अपने पास ये Kp का व्यंजक आ जाएगा। इससे अपन लिख लेंगे कि Kp है वो प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इन सब से देखिए अपन एक चीज़ ये भी निकाल सकते हैं कि जो रिएक्शन पे अपन प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखते हैं, जब अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर देखे थे, तब अपन ने देखा था दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पे किस प्रकार पड़ता है। तो उन नियम्स की या उस थ्योरी की अपन व्याख्या इनसे भी कर सकते हैं। आप देखिएगा बाद में जब मैं इसकी PDF सेंड करूँ तो आप इनसे मिलान करना उनका, कि यदि दाब वे गैसीय अभिक्रिया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, दाब बढ़ाने पर कम दाब की ओर विस्थापित हो रही हैं, अधिक दाब की ओर विस्थापित हो रही है, तो वो सब अपन इनसे भी कैलकुलेट करते हैं। यदि P ज़्यादा करेंगे तो Kp ज़्यादा होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह से इनकी अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। थर्ड वन है और लास्ट है अपनी वी गैसीय अभिक्रिया, जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम होंगे, यानी डेल्टा n ग्रेटर देन 0। तो PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, N2O4 से 2NO2, 2NOCl से 2NO प्लस Cl2 और 2NH3 से N2 प्लस 3H2। ये सारी की सारी रिएक्शन है, ये एक तरह से डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। तो अपन इन रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे थे उनकी जगह अपन क्या करेंगे, डिसोसिएशन कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करेंगे। जैसे वहाँ पे रिएक्टेंट के x मोल रिएक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट के इतने मोल बन रहे थे, वहाँ अपन यहाँ क्या कहेंगे कि इसके रिएक्टेंट के x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं और प्रोडक्ट के इतने मोल बन रहे हैं, तो इसे अपन डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। तो ये अभिक्रिया जिनके लिए डेल्टा n पॉजिटिव होता है, एक तरह से डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है, और इनके लिए Kp और Kc के मान है वो अपन इनकी डिसोसिएशन डिग्री या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ज्ञात करना ज़्यादा इजी होता है। तो अपन इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा अल्फा है, इसका फॉर्मूला देखेंगे कि क्रियाकारक के वियोजित हुए मोलों की संख्या बटे उसके प्रारंभ में लिए गए कुल मोल। देखिए ये एक तरह से मोल फ्रैक्शन जैसा ही है, जितने मोल वियोजित हुए हैं वो क्रियाकारक के वियोजन की मात्रा यानी जितने मोल वियोजित हुए वो आ जाएगा ऊपर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स वहाँ कितने बन रहे थे वो, या बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसी तरह जितने डिसोशिएट हुए हैं वो मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक रिएक्शन लेते हैं, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। यहाँ ये माना कि प्रारंभ में PCl5 के A मोल लिया गया है, तो प्रारंभ में इसके क्या आ गया, A आ गया, और जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट के 0 बाद में अपन ने माना कि इसके x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जो डिसोसिएशन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हुए मोलों की संख्या यानी x बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स A जो अपन ने प्रारंभ में लिए हैं। तो डिसोसिएशन की मात्रा अल्फा हो जाएगी x बटे A, अर्थात क्रियाकारक के एक मोल में से वियोजित हुए मोलों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। यानी रिएक्टेंट्स के यदि 1 मोल ले तो उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं वो ही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर एग्जाम्पल में लगाते हैं, प्रारंभ में जो मोल लिए वो हैं A और 0 साम्य पर यदि उसके डिसोसिएशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो देखिए यहाँ जितनी कंसंट्रेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी रिएक्टेंट के इतने मोल डिसोसिएट हुए, तो रिएक्टेंट के A मोल से और डिसोसिएट हुए हैं तो वो कितने हो गए, A अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे यदि अपन x मोल लिखेंगे तो ये क्या आ गया, इनटू में x इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अल्फ़ा। तो यहाँ से भी अपन इसको A अल्फ़ा कर सकते हैं, या फिर ये ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम में जितनी कंसंट्रेशन होती है उसका इनटू, जैसे अपन ने यहाँ किया था
यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखा था, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखा था। इसी तरह यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ मोल्स पहले होता है वो इनटू होता है। तो यदि इसकी कंसंट्रेशन ए रखी है और इसके एक्स मोल डिसोसिएशन हो रहे हैं, यानी अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, एक्स मोल डिसोसिएशन हो रहे हैं, इसका मतलब अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। और या ये मान लिए यदि इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो ए माइनस ए अल्फ़ा, यहाँ प्रोडक्ट के ए अल्फ़ा और रिएक्टेंट के ए अल्फ़ा बन गए। या इसे यहाँ पहले एक्स रखिए और फिर एक्स की जगह अपन ए अल्फ़ा भी रख सकते हैं। फिर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन V से डिवाइड कर देंगे और यदि C की फॉर्म में लिखेंगे तो अपन इसे C से भी इंटू कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये तरीका है, एक अपन ये भी कर सकते हैं, यदि प्रारंभ में इसकी कंसंट्रेशन C ली, इनकी 0 है, यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो ये C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा, इस तरह से भी अपन इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ इससे डेरिवेशन कर रही हूँ, तो इसके लिए KC निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। इन सब की कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। इससे अपन देख रहे हैं कि KC है वो प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू C है। इसी के आधार पर अपन प्रेशर को भी बता सकते हैं कि KC है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है तो प्रोपोर्शनल टू P आएगा। ये देखिए यहाँ, अब अपन इसे निकालने भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में 1 मोल लिया, वहाँ A लिया था तो उसको A से मल्टीप्लाई किया था डिसोसिएशन को, लेकिन यहाँ अपन ने 1 मोल लिया है तो यहाँ 1 से इंटू किया, इसलिए अल्फ़ा। आप ये लेके भी KC निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ 1 लिया, वहाँ A लिया, ये 2 तरीके समझाने के लिए लिया है। आप चाहे तो वहाँ 1 ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ A ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि अपन A लेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं कैलकुलेशन में, इसलिए अपन ने यहाँ 1 लिया है। तो प्रारंभ में इसके 1 मोल है, प्रोडक्ट 0 है, यदि अल्फ़ा डिसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सबको ऐड कर दो, टोटल प्रेशर P है तो P ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 यानी अल्फ़ा, PCl3 यानी अल्फ़ा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, Cl2 का वही अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, PCl5 का 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P। Kp का फॉर्मूला रख दिया अपन ने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। जब इन्हें कैंसिल आउट किया तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इससे अपन को दिख रहा है कि Kp है वो प्रोपोर्शनल टू P है। तो अपन P, V और C इनको Kp Kc से रिलेट कर सकते हैं। इसमें जो अपन ने P, V और C ये लिखा है, ये अपन ने आइडियल गैस कंडीशन से देखते हैं अपन कि P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V होता है और N अपॉन V के प्रोपोर्शनल होता है, यानी C के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी तरह लगाया, और ये सब जो दाब की अभिक्रियाएं हैं, ये दाब को किस तरह से प्रभावित करती हैं Kp और Kc के मान को, इनकी अपन यहाँ से भी कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके जो वेपर डेंसिटी के द्वारा Kp और Kc के मान कैसे निकालेंगे उसकी स्टडी करेंगे।